Hello students, today we are going to do word meaning and question answer of chapter first, A Tale of Two Birds from the book A Pact with the Sun. So first of all I would like to tell you the meaning of pact. Pact का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, जब हम किसी से बहस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पैक्ट. तो जो हमारी बुक का नाम है अ पैक्ट विद द सन, तो इसमें कोई चैप्टर होगा ज़रूर इस बुक के अंदर जिसमें सूरज के साथ किसी की मुठभेड़ होगी या कोई टकराव होगा. इसीलिए जो ये वर्ड है पैक्ट, इसका मतलब होगा आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन, इस प्रकार. अब मैं बात करती हूँ चैप्टर फर्स्ट की, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर का नाम है इसमें जो वर्ड टेल है TALE, टेल का मतलब होता है कहानी. इस चैप्टर में दो पक्षियों की कहानी हम पढ़ेंगे, बट फ़िलहाल मैं भी आपको वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊँगी. फर्स्ट वर्ड है पैक्ट. मैंने आपको बताया एग्रीमेंट. एग्रीमेंट का मतलब होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, संधि करना. टेल स्टोरी, कहानी. स्टॉर्म टेम्पेस्ट तूफान. थंडर नॉइज़ ऑफ लाइटनिंग, बिजली की गर्जन. लाइटनिंग वाइट फ्लैश इन द स्काई, बिजली की गर्जन या बिजली की चमक. केम डाउन अपरूटेड, जड़ उखड़ गई और पेड़ गिर गया. यहाँ पे एक पेड़ है जिसकी की जड़ उखड़ जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है. तो केम डाउन मतलब अपरूटेड, जड़ के साथ जब वृक्ष ज़मीन पर गिर जाए तो हम केम डाउन वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं. केव डेन गुफा. टायर्ड वियरी थका हुआ. गॉट ऑफ गॉट डाउन नीचे उतरा. अमेज्ड सरप्राइज्ड हैरान था. फेंट अनक्लियर अस्पष्ट. अनाउंस डिक्लेयर करना, घोषणा की. सरप्राइजेस मिस्ट्रीज रहस्य. इमिटेट्स कॉपीज़ नकल करना. ये हमारे वर्ड मीनिंग थे चैप्टर फर्स्ट के अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. नेक्स्ट है हमारे पास इसके क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड. दोनों बेबी बर्ड्स सेपरेट कैसे हुए, जुदा कैसे हुए. मैंने दो आंसर्स लिखे हैं और जो आप लोगों को इजी लगे उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. अ बिग स्टॉर्म अपरूटेड द ट्री एंड डिस्ट्रॉयड द नेस्ट. Along with it, mother also died and strong wind separated them apart. एक बहुत बड़ा तूफान आया, उसके वजह से जो पेड़ है वो जड़ के साथ गिर गया और उस पेड़ में जो एक घोंसला था वो भी बर्बाद हो गया. और जो ये चिड़िया है इनकी जो मदर थी, मतलब मदर बर्ड, उसकी डेथ हो जाती है. और एक बहुत बड़े तूफ़ान की वजह से, हवा की वजह से जो ये दो बेबी बर्ड होते हैं ये हवा में उड़ते हैं और जंगल के अलग अलग कोने में जाके गिर जाते हैं. और बच्चों के लिए जिनको ये आंसर डिफ़िकल्ट लग रहा है दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. अ बिग स्टॉर्म ब्लू दैम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट. एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया और उसकी वजह से जो डैम है, डैम का मतलब बेबी बर्ड्स, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट में जाके गिर गए. ब्लू दैम इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम. दोनों जो बेबी बर्ड हैं उन्होंने अपना घर कहाँ पे लिया, वो कहाँ पे जाके रहने लगे. वन ऑफ देम फाउंड होम ऑन अ ट्री आउटसाइड केव ऑफ रॉबर्स. वो जो दोनों बेबी बर्ड थे उनमें से एक बेबी बर्ड उस पेड़ पे रहने लगा जो कि एक गुफा के बाहर था और उस गुफा के अंदर डाकू रहते थे. अदर वन फाउंड आउटसाइड द आश्रम ऑफ ए ऋषि. और दूसरे बेबी बर्ड ने जो घर बनाया वो एक पेड़ पे बनाया और वो पेड़ ऋषि के आश्रम के बाहर था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर. फर्स्ट बर्ड ने, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी होता है, फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर को क्या कहा. द फर्स्ट बर्ड सैड, क्विक हरी अप, देयर इज समवन, टेक हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स और ही विल रन अवे. फर्स्ट बर्ड ने कहा, जल्दी जल्दी करो, वहाँ पर कोई है, उसके जेवर भी चुरा लो, उसका घोड़ा भी चुरा लो, नहीं तो वो भाग जाएगा. तो इस प्रकार एक चिड़िया ने जवाब दिया. व्हाट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम. सेकेंड बर्ड ने इसी स्ट्रेंजर को क्या कहा. द सेकेंड बर्ड सेड, वेलकम टू द आश्रम
गो इनसाइड, ड्रिंक कोल्ड वाटर एंड बी कंफर्टेबल। सेकंड बर्ड ने, जो कि ऋषि के आश्रम के बाहर एक वृक्ष में रहती थी, उसने स्ट्रेंजर को यानी कि राजा को कहा, आपका स्वागत है आश्रम में, आप अंदर जाओ, ठंडा पानी पियो और आराम से अंदर कुटिया में विश्राम करो। हाउ डिड द ऋषि कंप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच बर्ड्स बिहेव्ड। ऋषि ने क्या जवाब दिया कि ये जो दोनों चिड़िया हैं जो दिखने में एक जैसे हैं, इनका बिहेवियर अलग क्यों है। इस सवाल का जो ऋषि है उसने क्या जवाब दिया। ऋषि सेड बोथ बर्ड्स बिहेव डिफरेंटली बिकॉज दे लिव इन डिफरेंट कंपनी एंड वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ऋषि ने जवाब दिया कि ये जो दोनों चिड़िया हैं ये अलग अलग इसीलिए बिहेव करती हैं कि ये अलग अलग कंपनी में रहती हैं। ये जहाँ पे रहती हैं उसका असर इनके ऊपर पड़ता है, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो अपनी कंपनी से जाना पहचाना जाता है कि वो किस प्रकार की संगति में रहता है। और आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप स्टोरी बेस्ट। बेटे ये आपके जो टेक्स्ट बुक है इसमें एक एक्सरसाइज है, तो मैंने यह क्वेश्चन बनाया है और आपके बुक में जो एक एक्सरसाइज है ये MCQ के अकॉर्डिंग है। सो ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी स्टोरी है इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मोरल क्या है। वन इज़ नोन बाय द वन, कंपनी वन कीप्स। ये स्टोरी का मोरल है, ये हमें ये सिखाना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति जिस संगत में वो रहता है उस संगत से जाना जाता है। ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हमें ज़िंदगी में बहुत अच्छी सीख दे रहा है कि जैसे हमारी संगत होता है उस प्रकार का व्यक्तित्व ही हमारा बनता है, वैसे ही हमारी पहचान बनती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये जो फर्स्ट चैप्टर है अ पैक्ट विद द सन बुक का फर्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग भी किया और क्वेश्चन आंसर भी किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग भी समझ आए होंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है तो आप लोग मुझे अपने जो सुझाव है, जो समस्याएँ हैं वो मुझे भेजिए, मैं बिल्कुल उनका समाधान करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।